वालेकुम, क्या हाल चाल है। ठीक ठाक ही होंगे आप सब लोग इंशाल्लाह। मैं आज आप लोगों को जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसका डेमो देने लगी हूँ कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम तो आता होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता किस तरह से उन्होंने जो है वो सॉल्व करना है। इस वजह से उनके मार्क्स जो हैं कट जाते हैं। तो क्या करना होता है कि हमने ID लगाना होता है और नीचे पासवर्ड लगाना होता है। ठीक है, इस तरह से आपके आगे जो है वो एक शीट खुल जाती है। ठीक है, उसके लिए ये ऊपर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा जो है हेडिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने ये करना है। इधर आप लोगों को टाइम नज़र आ रहा है कि किस तरह से आप लोगों ने टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, 50 मिनट्स का आपका पेपर होगा या जितने भी टाइम का होगा वो आप लोगों को बता देंगे कि इतने टाइम का है, तो इतने टाइम में आपने अपना एग्ज़ाम जो है करना ही करना है। ये क्लॉक नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को टाइम जो है बता रहा होता है कितना रह गया है, इतना रह गया है, इतना रह गया है। ठीक है, वो आप लोगों को बता देता है। उसके अलावा ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी हमने देखनी होती है कि क्या क्या हमें यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसमें डिफरेंट तरीके होते हैं कि हमने कॉपी जो है वो उधर से नहीं होता, मतलब राइट जो बटन है उसे तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, राइट क्लिक तो आप कर ही नहीं सकते, आपको ऑप्शन ही नहीं होता। तो डिफरेंट ये जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी क्योंकि इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता। ये पढ़ के आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सिर्फ जनरल सी बातें हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं, इतने ड्यूरेशन है और आप लोगों ने ये जो है एप्लीकेशंस वो यूज़ करनी है, ये नहीं करनी। इस तरह से उन्होंने आप लोगों को जस्ट जो है वो बताया हुआ है। इसको आपने रीड आउट नहीं करना मुकम्मल, इस पे आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो है क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। ठीक है, इंटरनेट पे तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी सारी जो साइट्स हैं वो ब्लॉक होती हैं। उसके अलावा नीचे वो आपको बता देते हैं कि आपके पेपर के अलावा कौन कौन सा जो एप्लीकेशन है, कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इधर CS का है तो इधर हम ये कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के पेपर में जो है वो MS वर्ड भी यूज़ नहीं हो सकता। बाकी पेपर में इस तरह से होता है कि हम MS वर्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। बाकी मैं एक और अलग से वीडियो बना दूँगी कि किस तरह से आप लोग जो हैं MS वर्ड पे भी अपने बहुत ज़्यादा गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं कि किस तरह से आप जो है कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स और सिनोनिम्स देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने क्या करना होता है कि उसके अलावा हम लोगों ने देखना होता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारी जो है वो यूज़ हो रही होंगी और कौन सी हमें जो है वो अलाउ नहीं है, और जो अलाउ नहीं है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। अदरवाइज़ जो एग्ज़ामिनर होता है वो आप लोगों की पेपर जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। ये नीचे लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको जो है वो डिब्बा से नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने ट्रिक करना है, एग्री करना है। देन उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना स्टार्ट जो है वो पेपर कर लेना है। तो मैं इधर स्टार्ट कर रही हूँ अपना एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो हम स्टार्ट कर लेंगे। इसके अलावा इधर आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है। देखिए 1 मिनट जो है वो हो चुका है। आप लोगों ने अपने टाइम का जो है वो स्पेशल ख्याल रखना है कि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। आप लोगों ने ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है ना पहले लाजमी पढ़ लेनी है कि आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप इंटरनेट वाली साइट पे जाएंगे वो ब्लॉक होगी, अगर आप जाएंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर टिक कर लिया है और उसके बाद जो है स्टार्ट करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ऐसा ना हो कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही ना करें। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट कर लिया है तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ओपन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको MCQs आ जाएंगे कि आपने MCQs करने हैं, क्या क्या नहीं करना। देखें 48 मिनट्स जो हैं वो देखें। अब आप लोगों को ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि आपका कौन सा एग्ज़ाम कौन सा पेपर हो रहा है। ठीक है, मैं इधर एज अ गेस्ट जो है वो लॉगिन हुई हूँ, नहीं तो इधर आपकी जो ID है वो शो हो रही होती है। ये पिक्चर होती है, इस पर आपकी पिक्चर शो हो रही होती है जिस वजह से एग्ज़ामिनर जो है वो आप लोगों को जान सकता है कि ये वाकई वही बंदा बैठा हुआ है जिसका एग्ज़ाम है या नहीं। ठीक है, इसको हम जो है इससे हाइड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके साइड पे देखिए, इसको मैंने हाइड कर दिया है
अगर गर्ल्स को इशू है कि उनका कुछ मतलब पिक्चर नज़र आ रही है या नहीं, वैसे ऐसा इशू होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को है तो वो अपनी पिक्चर जो है वो हाइड कर सकती है। यहाँ पे वो आपको बता देते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं और उसमें से आप कौन से वाले क्वेश्चन के ऊपर हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है हमें ये बता रही होती है। इसमें से आपने अपना टाइम जो है वो मैनेज कर लेना है। इधर वो आपको बता रहा होता है कि आप जो है ना इसके लिए 1 मिनट है, मतलब आप 1 मिनट से पहले भी कर सकते हैं, 1 मिनट से बाद भी कर सकते हैं, 5 मिनट में भी MCQs कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बताया हुआ है पेपर के हिसाब से कि 1 मिनट जो है वो इस MCQs का है। मतलब अगर आपके टोटल जो है वो 15 MCQs हैं तो आपको 15 मिनट जो है वो उसके लिए मिल रही होती है। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि आपका टाइम ख़त्म हो जाता, टाइम नहीं ख़त्म होता, लेकिन उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया होता है, ठीक है। बाकी के जो हैं आप शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं बार बार बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ना हो, ठीक है। कि आप लोग का हो जा आपका 1 मिनट गुजर गया तो आपका जो MCQs है वो भी गुजर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों का अगर 1 मिनट हो भी गया आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से जो एस्टिमेट लगाया हुआ है ना, वो इधर उन्होंने इस टाइम का एस्टिमेट लगाया हुआ है। और बेहतर तो ये आप इस टाइम को फॉलो करिए, अगर आपको आता है तो आप पहले भी कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कर लेना है, ठीक है। जब आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कर लेते हैं, देन आपने जो है एक 4 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। एक क्लिक करके लेफ़्ट साइड पे एक क्लिक करके आप लोगों ने जो है अपना सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखें टाइम फिर 46 टाइम जो है वो रह गया, इतना मैंने टाइम वेस्ट कर लिया आपके साथ बातें करते करते, लेकिन ये मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपने जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि आपके 5 मिनट जो है वो गुज़र चुके हैं, आप लोगों ने इसका भी अच्छे से ख्याल रखना है। उसके बाद देखिए ये जो नीचे से आपको एक बार से एक लाइन सी नज़र आ रही है ना, तो ये भी आपको जो है वो क्वेश्चन बता रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी क्वेश्चन पे जाना है तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक करके तो उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो लिखूँगी, तो सिस्टम जो है मुझे उस क्वेश्चन पे ले जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए 26 में से मैंने जो है वो 20 लिखा कि मैंने 20 पे आना है, तो 20 पे आ गई। इसको इस तरह से हम मूव करके भी फर्स्ट पे आ सकते हैं, लगी समझ। नहीं तो जब हमने लास्ट पे जाना है तो उसके इधर राइट मूव करें, लेफ़्ट मूव करें, नंबर लिख लें, ठीक है। अब ये जो बटन नज़र आ रहा है ये देखिए, यहाँ से हमने आगे पीछे जाना होता है, लेकिन ये जो है ये बटन जो है हमें अभी नज़र आ रहे हैं, इसे हम लेफ़्ट भी पिछले वाले क्वेश्चन पे भी मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे भी मूव कर सकते हैं। इधर जो है इधर हम जो है वो हेल्प के लिए आते हैं, ठीक है, किस तरह से हमने क्या करना है, किस तरह से, ठीक है। इसको सारा अब ये वैसे ज़रूरत नहीं होती पढ़ने की। एक बात कि यहाँ से आप लोगों ने बैक नहीं जाना, अगर आप लोग यहाँ से बैक जाएंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो सारे का सारा बंद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा ID पासवर्ड से, ठीक है। आपने यहाँ से बैक नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो पूरे का पूरा जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगी, आपको दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों ने बैक पे जाना, ठीक है। इसको आप टच करेंगे और आप बैक पे आ जाएंगे। लग गई समझ आप लोगों को? लग गई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब ये जो है इसके साथ वाला, इसको हमने फ़र्स्ट वाले पे आ जाना होता है, ठीक है। जब हमने फ़र्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाना होता है, सबसे पहले वाले पे MCQs पे, ठीक है, इधर से हम डायरेक्ट फर्स्ट वाले पे चले जाते हैं। लग गई समझ? और ये जो है इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन पे थी, अब मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आ गई हूँ, ठीक है। ये जो नेक्स्ट मूव करना होता है और इससे बैक मूव करना होता है। अब मैं फ़र्स्ट वाले क्वेश्चन पे वापस आ गई। ये जो है ये लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं 26 ऑफ 26 मतलब 26 की 26 पे आ गई हूँ, ठीक है। अब मैं पहले पे चली जाऊँगी। ये जो है इसका भी है, लेकिन इसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने एक जो है वो MCQs का जो आंसर है वो सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। या आप लोगों को नीचे उन्होंने दिखाया होता है कि किस तरह से कौन कौन सा आप लोगों ने
MCQs हैं ये, ठीक है। जब हम एक वो पेपर को या एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो है ग्रीन हो जाते हैं ये बॉक्सेस, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 15 जब हम सबमिट कर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो बॉक्स है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट का जो बॉक्स है वो ग्रीन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी दूँगी कि किस तरह से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। इधर आप बैक पे भी आ सकते हैं, दोबारा इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं कि किस तरह से क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ से आपने एक और बात दोबारा बता रही हूँ, यहाँ से बैक नहीं जाना, बैक यहाँ से ही जाना है। अब मैं बैक आ चुकी हूँ, ठीक है। सारी बातें समझा रही हूँ मैं आपको, अच्छे से समझ लें। वहाँ से बैक आप लोगों ने नहीं जाना, इसका भी एक काम होता है, ठीक है। यहाँ से हमने पेपर जो है वो फिनिश करना होता है, लेकिन ये मैं आप लोगों को लास्ट पे बता दूँगी कि किस तरह से हमने एग्ज़ाम जो है वो फिनिश करके जाना होता है। अगर आप ना भी करते हैं तो सिस्टम जो है वो ऑलरेडी 15 मिनट्स के बाद आप लोगों का जो है एग्ज़ाम बंद कर देता है, लेकिन बेहतर तो ये आप कर जाएँ, ठीक है। अब मैंने एक जो है वो सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन, ठीक है। ये सेकंड नंबर वाला जो है वो मैंने आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, ये देखिए ये सारे जो बटन्स है वो मतलब उनकी मूवमेंट जो है, उनकी एक्टिवेशन बंद हो चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ अब सबसे राइट कॉर्नर में सबसे जो है वो ही लास्ट वाला जो है वही ऑन है, वही एक्टिवेट है, उसको ही हम टच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये क्वेश्चन बदल नहीं सकते, हम क्वेश्चन भी बदल सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे पे टच कर लें, तीसरे पे टच करें, आप लोगों का क्वेश्चन जो है आंसर जो है बदल जाएगा। अब यहाँ से मैं सबमिट करने लगी हूँ, इसको आपने क्लिक करना है इस पर, तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो सबमिट हो जाएगा। करते ही होते हैं आप लोग क्विज़, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये देखें जिस तरह से जो 1 वाला है वो ग्रीन हो चुका है, लगी समझ आप लोगों को। ये 1 वाला जो है वो ग्रीन हो चुके हैं और अब हम यहाँ से नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन कर लिया हमने। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 1 है वो भी ग्रीन हो चुका है और यहाँ से जो है हम आगे पीछे का 15 करना है, 15 पे चले जाएंगे, 12 करना है, 12 पे चले जाएंगे। इस तरह से जो है हमने इसको यूज़ करते रहना है, करते रहें करते ना रहें, नेक्स्ट जो है ये आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन अगर मेरा 15 क्वेश्चन रह जाता है तो मैंने वो करना है, तो मैं फिर जो है वो इधर से आगे पीछे मूव ऑन कर लूँगी, ठीक है। सिंपल तरीका यही है जी। अब हम आ जाते हैं कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व आउट करने हैं, ठीक है। आप देखिए ये जो आप लोगों के सामने शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हमने किस तरह से सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं अगेन बता दूँ कि इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये वाला नहीं है तो कोई और ऑप्शन लगा दूँ, तो मैंने ऑप्शन जो है वो चेंज भी कर सकती हूँ। अपना MCQs का जो ऑप्शन है वो चेंज भी कर सकती हूँ। मैं 1 को कर लूँगी, अगर मेरा 2 जो है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कि मुझे डाउट है कि ये 2 वाला नहीं है तो 3 वाला है या फर्स्ट वाला है, जो मैं वो कर दूँ तो फिर मुझे दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा, तो वही वाला जो मेरा फर्स्ट वाला है वही लग जाएगा, ठीक है। पहले मैंने सेकंड पे लगाया था, मुझे डाउट था कि ये वाला मेरा जो है वो करेक्ट नहीं है, तो मैंने चेंज करके फ़र्स्ट वाले पे कर लिया है टच कह रही हूँ, क्लिक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको सबमिट करवा दिया और उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन पे जो हूँ वो चली जाती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए मैं जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन पे आ गई हूँ, 21 जो है, ठीक है। अब क्या करना होता है कि ये सारे जो हैं हमने क्वेश्चन लिखना है, स्टूडेंट्स लिखते रहते हैं लेकिन वो लिखा ही नहीं जा रहा होता, ठीक है। जो मर्ज़ी लिखने नहीं लिखा जाता होता, हमने उसके लिए क्या करना होता है, ये देखिए सारा कुछ बन जा रहा है, ठीक है। उसके लिए हमने पहले जो है वो इसको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना होता है, देन उसके बाद हमने इसको अलाउ करना होता है। आप अलाउ किस तरह से करना होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, गौर से देख लें। किसी भी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन एक्टिवेट नहीं है। ये देखें ये ऊपर लिखा हुआ है आंसर प्लीज़ क्लिक हेयर टू ऐड आंसर, यहाँ पे क्लिक हेयर पे हमने क्या करना है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं जो मर्ज़ी जो हूँ लिख सकती हूँ, ठीक है।
लगी समझ। इसको आप किस तरह से लिखें, बोल्ड करके लिखें। बेहतर यही हल है कि आप MS वर्ड पे जाएं, उस पे जाके लिखें आप कि किस तरह से आपने लिखना है। जब आप लोग लिख लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने सबमिट करना है अपना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जिस पे भी जाना, देखें ये 21 जो है वो भी जो है वो हो चुका है, हमारा ग्रीन हो चुका है, ठीक है। जैसे मैंने 21 भी कर लिया। जैसे सारे क्वेश्चन करती जाऊंगी उस तरह से सारे जो हैं वो होते जाते हैं। अब देखिए वर्ड जो है वो नीचे ओपन किया हुआ था, ठीक है। आप इसको ओपन करके रख लें, उस पर आप अपना क्वेश्चन लिखें, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों को राइट क्लिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। आप लोगों ने Ctrl+C करना होता है कॉपी के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V कर देना होता है पेस्ट के लिए, ठीक है। दोबारा हमने आना है, वहाँ से कॉपी किया और इधर दोबारा से हमने अलाउ करना है, ठीक है। वो एक दफ़ा जब हम वहाँ चले जाते हैं तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमने अगर दोबारा से क्वेश्चन करना होता है दोबारा ही हमने इजाज़त मांगनी होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इधर क्लिक करना होता है, ठीक है। वहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर, तो हमने उधर क्लिक हेयर करना होता है और देन वो बता देता है कि प्लीज़ आंसर। उन्होंने साइड पे लिखा हुआ है कि Ctrl+C करें और Ctrl+V कर दें, ठीक है। आपने अगर कुछ कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि आप लोगों को राइट क्लिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा MS वर्ड उधर, सॉरी, आप लोगों को एग्ज़ाम में राइट क्लिक का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने Ctrl+C करना है कॉपी के लिए, यहाँ पे आके Ctrl+C करना है और फिर उधर जाके Ctrl+V कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने बुलेट्स वगैरह जो कुछ भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। आपको सबसे बड़ी बात इधर सिनोनिम्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप वर्ड पे जाके उसको जो है लिखें और उसके बाद उसका सिनोनिम देख लें और फिर आपको कुछ समझ लग जाएगी। नकल का तरीका भी मैंने आप लोगों को एक बता दिया। तो VO का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे तो इजी एंड मज़े का लगा है। मैं अपना क्वेश्चन जो है सबमिट करवा दिया है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपना जो क्वेश्चन है वो सबमिट करवा लेना है। एक और बात, आपने यहाँ से मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना। मैं एज अ गेस्ट जो है वो लॉगिन है और मेरी पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ही इजी जो है ये VO का एग्ज़ाम होता है। अगर आप लोगों ने 5 पेपर से तैयारी की हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप 5 पेपर ही रेडी कर लेना, तो आप लोगों को जो है अपना 70% जो है आप लोगों का पेपर जो है वो पास से ही आ रहा होता है। 5 पेपर की जब आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं रह जाती, मेरे ख़्याल से तो यही बात है, ठीक है। अब आप लोगों का अगर देखें क्वेश्चन है, अगर आपने मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना है, अगर आपने फुल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वो लॉन्ग भी दे देते होते हैं, तो आपने यहाँ पे भी राइट क्लिक का ऑप्शन, वो सॉरी राइट साइड पे एक बार सा बना है, उससे ऊपर नीचे जो है वो आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इस तरह से आप जो है अपना क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों का डायग्राम वाला या बड़ा है तो फिर तो आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ऊपर नीचे भी अपना क्वेश्चन जो है मूव ऑन कर सकते हैं। अगर पिक्चर बड़ी है, आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा, तो आप लोगों ने करना होता है दोबारा इधर से मिनिमाइज़ कर देते हैं हम। लगी समझ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बड़ा है, ये डायग्राम बनी हुई है, तो उसको आपने मिनिमाइज़ या फिर कुछ भी करना है तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ, यहाँ से बैक आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। बैक गए तो सारा आप लोगों को दोबारा करना पड़ेगा, लॉगिन होना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, याद होगी ना आप लोगों को। यहाँ से बैक नहीं जाना, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। ये जिनके पास आईफोन्स होते हैं ना, इनको बड़ी बीमारी होती है यहाँ से बैक जाने की, तो ख्याल रखें आईफोन यूज़ करने वाले कि यहाँ से आप लोगों ने बैक नहीं जाना। सारे का सारा आप लोगों को एग्ज़ाम जो है वो अवेल करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों ने बैक नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, बार 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 कह रही हूँ मैं आप लोगों को। आगे आप लोगों को ये देखें, टाइम आपको देखें हमारे 32 मिनट्स हो गए हैं 2 पे ही। यहाँ पे आपने क्वेश्चन जो है वो फिनिश करना होता है, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर लिया,
ठीक है। नीचे मुझे आ गया है कुछ इंस्ट्रक्शंस के, देखें आपने ये पढ़ लिया है, आपने अच्छी तरह से एग्ज़ाम जो है वो पढ़ लिया है, कोई मसला तो नहीं, कोई इशू तो नहीं, कोई आपको क्वेश्चन रह तो नहीं गया, अच्छे से देख लें। इस तरह के आप लोगों को इंस्ट्रक्शन जो है वो दी होंगी, ठीक है। अब उन्होंने वार्निंग्स लिखा हुआ है, एक किस्म की ये वार्निंग्स ही होती हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप अगर एक दफ़ा अपना एग्ज़ाम जो है वो फिनिश कर देंगे तो दोबारा जो है वो नहीं हो सकते। यहाँ से आप अपना कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का अभी कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर आपको याद आ जाता है कि हाँ वो वाला हमारा जो बॉक्स है वो ग्रीन नहीं हुआ, तो आप वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फ़िनिश करने लगी हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने वार्निंग्स अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। नीचे जो है वो लेफ़्ट कॉर्नर में एक बॉक्स बना होगा, उसने उनका अच्छी तरह से पढ़ लिया। आप बंद करना चाहते हैं तो इस पर टच करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे सॉरी, उसके बाद हम फिनिश के ऑप्शन पे आ जाएंगे कि हाँ मैंने फ़िनिश करना है। उसके बाद भी आपको एक वार्निंग मैसेज जो है वो दे रहे होते हैं कि क्या वाकई आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है और आप इसको वाकई ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ओके करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप अभी भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आप कैंसिल कर सकते हैं, आप अपना पेपर जो है वो दोबारा कर सकते हैं। लेकिन मैंने फ़िनिश करना है तो मैं यहाँ पे फ़िनिश पे आई हूँ और इसके बाद मैंने यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर पे टिक करना है और देन मैं फ़िनिश करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं ओके कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के आगे स्क्रीन होगी। अल्लाह हाफ़िज़।